बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सिलाई मशीन से रिलेटेड जितनी भी पेचीदगियाँ हैं उनका सलूशन लेकर आई हूँ। तो जब हम काम करते हैं तो सिलाई करने के दौरान हम कई मसले मसाइल में उलझ जाते हैं। तो आज इन तमाम मसाइल का हल ये टिप्स हैं। तो चलें आएँ हम सबसे पहले अपने ड्रॉ को अरेंज करते हैं। सिलाई मशीन के जो ड्रॉ हैं आप इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि आपके पास उस वक़्त मौके पर हर चीज़ मौजूद हो। तो उसके लिए इस तरह की जो ज्योमेट्रीज़ हैं जो वेस्ट हो जाती हैं बहुत काम आती हैं, तो इनको फेंकेगा नहीं, ये बहुत काम की चीज़ है। इन ज्योमेट्रीज़ में आप छोटे छोटे बॉक्सेस में अपनी नीडल को अरेंज कर सकते हैं। छोटी छोटी सी आप इस तरीके से नीडल रख लें जो कि आपको, और इस पर लेबलिंग कर लें कि ये कौन कौन सी नीडल्स हैं। इस तरीके से आप अपने जो स्वीविंग टूल्स हैं और जो कलर्स वगैरह हैं, चाक वगैरह हैं, वो एक बॉक्स पर रख लें। और इस तरीके से दूसरे बॉक्स में भी आप मशीन की छोटी छोटी चीज़ों को अरेंज कर दें। इस तरह की छोटी सी डिब्बियाँ ले लें जिनके अंदर आप तमाम फिरकी और जो डिब्बी के शटल्स वगैरह होते हैं वो रख लें। एक इस तरह की डिब्बी ले लें जिनमें आप फालतू बटन वगैरह जो कि अक्सर स्कूल जाते हुए यूनिफॉर्म में टूट जाते हैं, तो उस तरह के बटन के लिए आप एक अलग से बॉक्स ले लें और इन चीज़ों को आप अलग अलग से अरेंज कर दें। इस तरह एक छोटा बॉक्स ले लें जिसके अंदर आप मशीन की जो एक्सेसरीज़ हैं, जिस तरह आपको मापने वाला फीता वगैरह, ये चैम्पी, एक्स्ट्रा व्हील बेल्ट, एक्स्ट्रा जो थिंग्स होती हैं वो इस बॉक्स में रख लें। मैंने ड्रॉ में अपनी हर चीज़ को अरेंज कर दिया है। और ये सीज़र जो कि बहुत ज़रूरी और मस्ट होती है, आप वो भी रख दें। और इस तरीके से आपका जो स्टिचिंग कैबिन है वो रेडी है। अब मैं इस ड्रॉ को बंद कर रही हूँ। इसको इस तरह का लॉक लगा लें या दूसरा वाला की वाला लॉक लगा लें ताकि ये बच्चों की पूंछ से भी दूर रह सके। बाज़ार से जब हम नलकियाँ लाते हैं तो ऐसे उलझ जाती हैं आपस में, तो उनके लिए आप ये जो स्वीट के बॉक्स आते हैं गत्ते के, आप वो ले लें। तो इस तरह बारीक बारीक सी स्ट्रिप काट के, तो इन स्ट्रिप को आप इस तरीके से आप सेंटर में हर नलकियों की एक एक कितार बनाते हुए ये रखें। तो इस तरीके से आप इन तमाम नलकियों को अरेंज कर सकते हैं थ्रेड। और अगर आपके पास स्वीट के बॉक्स नहीं है तो आप इस तरह के जो बॉक्सेस हैं होते हैं स्टील के या एल्युमिनियम के, आप वो भी ले सकती हैं और इनको थ्रेड को इस तरह अरेंज करके भी आप रख सकती हैं। बॉक्स में जब हम थ्रेड रखते हैं तो ये जो थ्रेड है एक दूसरे के साथ उलझ जाते हैं और आपस में काफ़ी ऑर्गेनाइज नहीं लगते। तो इनके इस तरीके से आप ब्लेड की मदद से कट लगा लें। कट लगाने के बाद थ्रेड को इसके अंदर इस तरीके से डाल दें। इस तरह आपका थ्रेड भी रखने में इजी रहेगा और आपकी तमाम नलकियाँ भी ऑर्गेनाइज रहेंगी। सिलाई मशीन के जो नीचे वाला कैबिन है इसमें हम अपनी थ्रेड वगैरह अरेंज कर लेंगे। नीचे वाले कैबिन में हमने अपने थ्रेड रख दिए हैं और थ्रेड रखने के बाद जो साइड पे हमारी जगह है वहाँ पर हम अपने स्टिचेस वाले कपड़े जो कटिंग किए होते हैं वो रख लें, परेशानी का सामना ना करना पड़े। इस तरीके से मैंने ये नीचे वाले कैबिन को भी क्लोज कर दिया है। सिलाई मशीन में जब भी आप ऑयल लगाएं तो इसके नीचे, इसके पाँव के नीचे एक मोटा सा कपड़ा रखने के बाद इसके पाँव को नीचे कर लें और नीडल को इसके अंदर कर लें ताकि हमारी सुई भी टूटने का डर ना हो जब हम मशीन उठाएं। अब मशीन में ऑयल कहाँ कहाँ देना है। मशीन का जो अपर पार्ट है उसकी 10 प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पर बारीक से होल बने होते हैं जिनमें हमने ऑयल का ड्रॉप डालना होता है। और ये 10 प्लेसेस ऐसी हैं जिनमें मैं ऑयल के ड्रॉप डाल रही हूँ। ऑयल देने के बाद अगर फिर भी आपकी मशीन हल्की सी टाइट हो और जो ये छोटे होल नज़र आ रहे हैं, आप इन तमाम होल में जो ऑयल के ड्रॉप्स हैं वो डाल चुके हों तो आप इसके मशीन को जो साइड वाला हुक है उसको आप एक साइड पे करें और एक साइड पे करने के बाद
आप मशीन को उठा लें और मशीन को उठाने के बाद इसके नीचे वाले हिस्से में आप जितनी भी मूव होने वाली प्लेसेस हैं उनमें ऑयल देंगे। अब इस तरह मैं नीचे से मशीन को आपको उठा के दिखा रही हूँ। आप इसमें जो तकरीबन नीचे भी 10 प्लेसेस ऐसी हैं जिनमें हमने ऑयल देना है। तो आप देख सकते हैं कि इन जो व्हील को मूव करते हुए जो आपके हिस्से मूव हो रहे हैं आप उनमें ऑयल डालें। अगर फिर भी आपको नहीं पता चल रहा कि हमने ऑयल किन जगह पर डालना है तो आप ऊपर से व्हील को हल्का सा मूव करें तो आप नीचे देखें कि जो मशीन के पार्ट्स मूव कर रहे हैं आप उनमें ऑयल डाल दें। इस तरह से हमारा नीचे भी तकरीबन 10 ऐसी प्लेसेस हैं जिनमें हमने ऑयल डाल दिया है। इस तरह 20 प्लेसेस ऐसी होती हैं जिनमें ऑयल डालना होता है और हमने वो ऑयल डाल दिया है। लेकिन जो मेन पार्ट है वो व्हील का पार्ट है और वहाँ पे भी हम मशीन को उठाकर ऑयल को डालेंगे क्योंकि हमारी फिर भी मशीन हल्की सी टाइट है। तो हम देखें इस हिस्से पर ऑयल को डालेंगे और व्हील को मूव करते जाएंगे ताकि ऑयल इसके अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो जाए और हमारी मशीन हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। नीचे वाले बखिए का मेन पार्ट होता है ये डिब्बी और शटल। इस शटल को भी हम इस टाइप के ब्रश के साथ अच्छी तरह से साफ़ करेंगे। ये देखें जो रुआं है हमारे सिलाई को चलने में काफ़ी प्रॉब्लम करता है और हमारी मशीन में जब फंसता है तो हमारा बखिया भी ठीक तरीके से नहीं आता। तो मैं इसको भी अच्छी तरह से साफ़ करके ऑयल दे दूँगी। ये मेडिसिन के फालतू रैपर जो हैं ये भी बड़े काम की चीज़ है, इसको मत फेंका करें। ऐसे होता है कि हमारा धागा खींचना शुरू हो जाता है, कपड़े में इस टाइप की लाइनें बननी शुरू हो जाती हैं तो हम बड़े परेशान होते हैं कि ये लाइनों से कपड़ों में सफाई भी नहीं आ रही। तो अब हम क्या करें? तो मेडिसिन के ये खाली रैपर जो हैं हमारे बड़ी काम की चीज़ हैं। हम इनको कटिंग कर लेंगे और कटिंग करने के बाद इसकी स्ट्रिप को हम नीडल के नीचे रखेंगे। इससे हमारी नीडल शार्प हो जाएगी और शार्प नीडल जब कपड़े पर लगती है तो फिर हमारा कपड़ा भी खींचने से बच जाता है। ये बेहतरीन टिप है मशीन की नीडल को शार्प करने के लिए। अब हम कपड़े को दोबारा रख के नीचे सी रहे हैं तो सीने के बाद देखते हैं कि हमारा कपड़ा अब फिर से लाइनें बना रहा है या नहीं बना। तो हमारा देखें स्टिचिंग करते हुए बिल्कुल क्लियर आ गया, बकिया इसके ऊपर लाइनें बिल्कुल नहीं बन रही। हमारा अगला वाला हैक मशीन की सुई को लेकर है जिस पे अक्सर पड़ा रहने की वजह से जंग लग जाता है और जंग लगी हुई जो सुई होती है वो कपड़े पे से नहीं गुजरती। तो हम ये फॉइल पेपर ले रहे हैं और उसकी हमने 3 तहें कर ली हैं। 3 तहें करने के बाद हम इसको अपनी मशीन के पाँव के नीचे रखेंगे और हम बखिया चलाना शुरू कर देंगे। 4 से 5 दफ़ा हम तकरीबन यही अमल दोहराएंगे तो इससे ये होगा कि हमारा जो जंग है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बाज़ औक़ात मशीन चलते हुए हमारा ये मशीन का बेल्ट टूट जाता है और जगह जगह से मिस होकर इस तरह से गिर जाता है नीचे। तो इसके लिए हम किस तरह मशीन के बेल्ट को हम इसके अंदर डालेंगे, इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि इस व्हील को हम खोलें और खोलने के बाद इसको पूरा व्हील हम बाहर की तरफ निकाल के तो उसके बाद हम इस बेल्ट को डालें। और दूसरा तरीका जो बहुत ज़्यादा इजी है वो ये है कि आप इसकी बेल्ट को ले लें और 2 कपड़े की स्ट्रिप्स को इसके अंदर डाल दें और डालने के बाद पूरी फोर्स के साथ दोनों हाथों से इस व्हील को खींचें और नीचे की तरफ बेल्ट को खींचते जाएं तो आपकी आसानी ये बेल्ट इस व्हील के अंदर चली जाएगी और उसके बाद आप इसको बिजली की मोटर के अंदर डालने के बाद व्हील आसानी से आप चला सकते हैं। इस तरीके से मशीन की बेल्ट को हम मोटर के अंदर बड़ी आसानी से फिक्स कर सकते हैं। इसका एक तो हल ये है कि आप इस नट को हल्का सा टाइट करें। अगर आप इसकी सेटिंग नहीं छेड़ना चाहते तो आप इसको
जो ऊपर वाला आप धागा है इसको अगर उतार के इस तरीके से बल एक दे दें तो तब भी हमारा बखिया बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए, ये हमारा बखिया बिल्कुल ठीक हो गया और बिल्कुल सीधा आ रहा है। ये मशीन मेरे पास 22 से 25 साल पुरानी है और इस मशीन में बिल्कुल भी जंग नहीं लगा हुआ। तो इसके लिए मैं रूटीन के साथ इसको ऐसे करती हूँ कि एक आलू ले लेती हूँ और आलू को सेंटर से कट करने के बाद इस आलू के कतले को अच्छी तरह से मशीन के ऊपर रब करना शुरू कर देती हूँ। रब करने के बाद इस मशीन को बाद में मैं एक कॉटन का कपड़ा लेके इस कपड़े के ऊपर ऑयल मशीन वाला ही लगा के उसको बाद में अच्छी तरह से क्लीन कर लेती हूँ। तो मेरी मशीन में बिल्कुल भी जंग नहीं लगता। मेरे पास अगर आपके ये सीज़र है, इसकी धार शॉर्प नहीं है तो आपको कपड़े कटिंग करने में काफ़ी मुश्किल होगी। तो आप ये फॉइल पेपर ही ले लें और फॉइल पेपर को इस तरह आप काटना शुरू करें तो इसकी धार काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगी। और अगर इसमें ज़्यादा जंग लगा हुआ है तो आप इसके लिए ये मेडिसिन के रैपर खाली ले सकती हैं। और ये क्योंकि सख्त थोड़े से होते हैं और इसको इस तरह काटेंगे आप तो मशीन की धार काफ़ी हद तक पहले से बेहतर हो जाएगी। अब ये कितनी इसकी तेज़धार हो चुकी है। ये जो हमारी कटिंग वाली कैंचियाँ होती हैं जिनसे हम हेयर कटिंग भी करते हैं, ये कैंचियाँ अक्सर ये होता है कि वॉशरूम में पड़ी रहती हैं तो इन पे ये जंग सा आ जाता है। तो इसके लिए हमारे पास जो स्टील रूल है ये आप यूज़ करें और स्टील रूल की मदद से इसको अच्छी तरह से क्लीन करें। जंग को क्लीन करने के बाद आप इसको वो मशीन का तेल है वही अच्छी तरह से उसको साफ़ कर लें तो आपका जंग बिल्कुल साफ़ हो जाए। हम घरों में ये स्कॉच टेप तो हम इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है कि हमें इसका अक्सर किनारा नहीं मिलता तो हमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आप ये कॉटन बड ले लें और इसके इस तरह एजिस पर छोड़ के इस तरह इसको टर्न कर दें तो ये होगा कि हमें जब भी सिरा वगैरह या किनारा इसका ढूंढना होगा तो हम इसको खोलेंगे तो हमें इसका किनारा बआसानी मिल जाएगा। हमारे पास इस वक्त डबल साइडेड टेप अगर नहीं है तो आप परेशान ना हो। डबल साइडेड टेप हम इसी टेप से किस तरह बनाएंगे उसका मैं को आप दोनों साइडों से कट कर लें। करने के बाद इसका दोनों साइडों को इस तरीके से आप फोल्ड करके आप इसको अपनी मशीन के नीचे पेस्ट कर दें। अक्सर ये होता है कि जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमें एक से दो काफ़ी थ्रेड की ज़रूरत पड़ती है और हमें ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। अगर एक थ्रेड मिलता है तो दूसरा नहीं मिलता तो आप ये ही जो थ्रेड है थ्रेड को पेस्ट कर दें। जब भी आपको किसी चीज़ की वो थ्रेड की ज़रूरत हो तो आप इसको उतार के आप यूज़ कर सकते हैं। मशीन की ये नीडल जो होती हैं वो हमें मशीन में लगाने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन क्या होता है कि कुछ अरसा गुजरने के बाद ये नीडल शार्प नहीं रहती और इन पे जंग सा लग जाता है जिसकी वजह से कपड़ा जब हम सिलाई करते हैं तो वो खींच जाता है। नॉर्मल साइज़ की डिब्बी ले लें और डिब्बी में रूल डाल दें। स्टील रूल डालने के बाद ये मास्क आपके घर में बिखरे पड़े होते हैं, कभी इधर तो कभी उधर, तो आप ये एक मास्क ले लें। मास्क को सेंटर से इस तरीके से आप कट कर लें और फोल्ड करने के बाद इसको आप डिब्बी के इस तरीके से ऊपर फंसुइयाँ मैंने डाल दी हैं। तो इससे ये होगा कि जब हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक सुई को निकालेंगे और यूज़ कर लेंगे। इस तरह हमारी जो सुइयाँ हैं वो जंग से बच जाती हैं। मोटा कपड़ा सीते हुए हमें काफ़ी उलझन का सामना होता है कि हमारी जो सुई है हमें बहुत ज़्यादा परेशान करती है और इस कपड़े पे जाते ही हमारी सुई टूट जाती है। तो इसके लिए एक बड़ी आसान और अच्छी टिप है, वो ये है कि हमारे घरों में ये वैसलीन मौजूद होती है। आप वैसलीन की थोड़ी सी मिकदार इस नीडल के ऊपर इसको लगा लें। लगाने के बाद आप इसको कपड़े के ऊपर जब रखेंगे तो देखेंगे बड़ी आसानी के साथ ये कपड़ा जो है ना सीना शुरू कर देगी और जितना भी मोटा कपड़ा हो ये नीडल आपको परेशान नहीं करेगी। उम्मीद करती हूँ कि ये स्विंग हैक्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और आपकी ज़िंदगी को काफ़ी आसान बना देंगे। तो प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।